धंधा है। ये यहाँ हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके इनसे शादी करते हैं। उनको कोई इनके पास कोई जादू टोना होगा, कोई मंत्र होगा इसके इनके बहकाओं में जी। कभी किसी लड़की को लेके आता है, कभी किसी लड़की को लेके आता है। लोगों ने इसको देखा। आज से 10-15 रोज पहले भी 2-4 लड़कियों को बहला फुसला करके भगा ले जाने की कोशिश। इसको कोई भी नहीं बुलाएगा। बेहोश करके इनका एक एक अंग निकाल करके ये एक लड़की का सौदा 4 से 5 करोड़ रुपए में करते हैं। इनका या फिर लव जिहाद का या फिर धर्म रूपांतरण का कोई ऐसा मामला है, इसके लिए इनको वहाँ से पकड़ा। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है गुड़ागोड़जी थाना से सामने आ रही है, जटे कुछ लोग ही इकट्ठा हो रहे हैं और एक मामला बताया जा रहा है कि लव जिहाद करवा के और बच्चियां का अंग ही बकड़े ले जाके बेचा जा रहा है। यहाँ का आरोप ही जगह लोग थाना के अंदर मौजूद ही बनकर द्वारा लगाया गया फैजा मौजूद है। पूरी बात जानागा और के कुछ पूरा मामला है। वीडियो ने शेयर कर दो ना, ताकि प्रशासन तक ये वीडियो पहुंच जाए और जल्द से जल्द शुद्ध है वो प्रशासन ले इसका लास्ट तक बने बताओ तो तन थोड़ी करे हमें। मैं वकील को बहिष्कार कर रहा, कोई भी वकील का ना जमानत करे, इन बुलाओ को नहीं। जो हिंदू है तो इन बुलाओ को नहीं। पूनम सिंह का कोई भी जो हिंदू है इसको जमानत के लिए बुलाएगा नहीं, बुलाएगा नहीं। इस पूनम सिंह को कोई भी नहीं बुलाएगा, इसको कोई भी नहीं बुलाएगा। मेरे ये सूचना मिली है कल के दिन में कोई हमारे इस बुढ़ाई क्षेत्र के अंदर कोई एक बाहर का लड़का जो अपने आप की फर्जी आईडी बना करके, वो एक्चुअली में रहने वाला तो बाड़मेर का है और मुस्लिम बता रहा है। पहले तो हिंदू बता रहा था, परंतु आईडी से ये पता चला उसकी खोजबीन से कि वो मुस्लिम है। उन्होंने यहाँ आज से 10-15 रोज़ पहले भी 2-4 लड़कियों को बहला फुसला करके भगा ले जाने की कोशिश की है। आज भी कल के डेट में भी इसने एक लड़की की यहाँ से बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की तैयारी में था। तो काफ़ी 1-2 दुकान वालों ने किसी ने देख करके ये पता चला कि ये कोई मॉब लिंचिंग का या फिर लव जिहाद का या फिर धर्म रूपांतरण का कोई ऐसा मामला है। इसके लिए इनको वहाँ से पकड़ के पुलिस से हवाला किया। अभी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और कार्रवाई चल रही है। इनकी जो लोग यहाँ पैरवी करने के लिए आए हैं, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, उसके खिलाफ हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और फिर हम गुड़ा थाना अधिकारी को भी ये बोल रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जब ये चल रहा है कि बाहर से आए हुए कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, पाकिस्तान से आया हुआ, उसको खोज करके बाहर निकालने की जो परंपरा चल रही है, उसके लिए भी हम पुलिस थाने में आज सीआई साहब से अभी अनुरोध किया है कि ऐसा हो। आप आईडी की बात कर रहे हो, क्या इनके पास कितनी आईडी मिली? इनके पास 4 आईडी मिली सभी अलग अलग है? सभी अलग अलग आईडी है। तो क्या पता वो रियल हकीकत तो आप बाड़मेर की बता रहे हो? ये तो सीआई साहब ने इसकी पूछताछ की है। आगे से इसका जो एक्चुअल आधार नंबर है उसके बारे में पता लगाया, तो पुलिस वाले ने ये बताया कि ये बाड़मेर का है जी और मुस्लिम है। आप कुछ दिन पहले भी 2 लड़कियों के साथ बता रहे, उसकी क्या स्थिति थी? उसी समय भी यही बंदा था, वो रो रही थी उस टाइम और वो ये छोड़ करके भाग गया था। उस समय किसी लोगों ने इतना इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में फिर किसी के सामने यही चेहरा आया दोबारा, तो पुलिस के हवाले इसको पकड़ के कर दिया। और इनका ये गोरख धंधा है। ये यहाँ हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके इनसे शादी करते हैं। उनको कोई इनके पास कोई जादू टोना होगा, कोई मंत्र होगा, इसके इनके बहकाओं में वो लड़कियाँ आ जाती है। उनका ये 2-4-5 साल तो यूज़ करते हैं, फिर उनको धीरे धीरे या तो कहीं बाहर भेज देते हैं या कहीं इनका मर्डर कर देते हैं या कहीं इनका बीमार करके या बेहोश करके इनका एक एक अंग निकाल करके ये एक लड़की का सौदा 4 से 5 करोड़ रुपए में करते हैं। और 4 से 5 करोड़ रुपए में एक लड़की का सौदा करते हैं। उनको देखो कितना फंडिंग मिलता है। इस फंडिंग के आधार पे इनका एक गिरोह बना हुआ है। इन गिरोहों के पास
अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां हैं, कोई किसी के पास फॉर्चुनर है, किसी के यूपी नंबर की है, किसी के टीएल नंबर की है, किसी की कहीं की है, वो सब एरिया में अपनी रेकी कर करके और इस तरीके का ये एक जाल फैला रखा है। तो मेरा सभी हिंदू भाइयों से ये निवेदन है कि सब मिल करके इन जैसे लोगों का ध्यान रख करके, यदि बाहर गाँव में कहीं ये बाहर से आए हुए हैं, कहीं व्यापार कर रहे हैं या कुछ किसी के खेत में बुआई कर रहे हैं या किसी तरीके के घूम फिर करके, ये हर आज अपने घर में देखते हैं बाहर गांव में कोई कंबल बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, ये उससे उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है। ये वहाँ पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि किन के पास क्या है, किन के पास कितना है। ये पूरी रिपोर्ट ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे पाकिस्तान को दी जा रही है, ऐसी दी जा रही है। लोग इन लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग एकजुट होंगे तो इनका सामना करेंगे। और पुलिस वाले से हम भी ये कर रहे हैं कि यदि आपके काबू में नहीं आए तो आप हमारा सहयोग लीजिए, और आपके बस में नहीं रहे तो आप हमारा सहयोग कीजिए, हम इनका चुन चुन करके इलाज कर देंगे। आप हिंदू मुस्लिम की बात करें, ऐसे ही पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें भी धर्म पूछकर टारगेट किया गया था। तो धर्म पूछ करके यहाँ हो रहा है। यहाँ किसी एक देखो, जो भी इन लड़कियों का लड़की नहीं है, कोई भी मुस्लिम लड़की नहीं है, सब हिंदू लड़की है, सब हिंदू लड़कियों का। इनके मोबाइल में जितनी भी फोटो है वो सब हिंदू लड़कियों की है। ये धर्म नहीं है क्या? अच्छा, अन्य और भी लड़कियों की है? हाँ, अन्य और भी लड़कियों की, वो लड़कियों की जिसके मोबाइल में अभी तो पुलिस वाले के कस्टडी में है, वो तो पूरी बात हमको बता भी नहीं रहे हैं, दिखा भी नहीं रहे हैं। ये तो मैं तो पुलिस को मरी हुई समझता हूँ। इसलिए समझता हूँ कि आपने सबने देखा होगा कि थोड़ा दिन पहले यहाँ पत्थरबाजी हुई थी, और वो मात्र 20 मिनट में एक लड़की का ही मैटर था, और यूपी के ही लड़के, उसमें किसी का कोई बाढ़ वाका नहीं हुआ। और आज भी यदि हम लोग यहाँ नहीं आते तो ये लड़का 151 में गिरफ्तार होकर और कभी इसकी जमानत हो गई थी, कभी भी इसकी जमानत हो गई थी, ये जमानत होकर के छोड़ दिया जाता था। इनके कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो जमानती लोग हैं ये यहाँ के थे या बाहर के थे? जो जमानत करवाने वाले भी यहाँ घुटा के मुसलमान, अच्छा, पन्ना देने वाले भी है यहाँ के? पन्ना देने वाले भी है। बोल रहे हैं कि हमारी मांग ये है, चाहे वो पुलिस अधीक्षक, चाहे तो वो पुलिस अधीक्षक सुने, चाहे राजस्थान का डीजी सुने, चाहे राजस्थान का मुख्यमंत्री सुने, चाहे देश का प्रधानमंत्री सुने, कोई भी सुने, हम कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि ऐसा माहौल ही चलता रहा और है तो इस पुलिस के काबू में हम भी नहीं रहेंगे। हम ऐसा उपद्रव और ऐसा ये काम करेंगे, इनको खदेड़ करके बाहर भेजेंगे। अपने धर्म की रक्षा करेंगे। ये काफी 15 से 20 दिन से चल रहा है जी। कभी किसी लड़की को लेके आता है, कभी किसी लड़की को लेके आता है। लोगों ने इसको देखा अलग लड़कियों के साथ, तो इसको पकड़ के बिठाया, पूछा। ये अपना पहले तो एड्रेस बता रहा है सुजानगढ़, फिर बता रहा है जैसलमेर, फिर बता रहा है बाड़मेर, अलग अलग जगह बता रहा है। कहाँ से? मैं खेड़ से हूँ। अच्छा, कितनी मस्जिद? पाकिस्तान बन गए। खेड़ में 3 मस्जिद है। 3 मस्जिद? हाँ। और तीनों की भी मस्जिद में रहता था, वो रह रहा है ना, वो भी मस्जिद में रहता था। अच्छा, मस्जिद में रहकर जो आज वाला मैटर है उसको इनको जो पनाह देने वाले कौन है, ये कहाँ से आया, इसकी पूरी गहनता से जांच तो होनी चाहिए ना। वकील को भी शर्म नहीं है जो एक हिंदू होके और एक किसकी जमानत ले रहा है। एक चंद रुपयों के लिए इतना काम कर रहा है। वो अपने धर्म के लिए भी कुछ शर्मसार भी नहीं, कुछ अंतर की आत्मा भी नहीं जागी उस आदमी की। साफ सुथरी मैं तो यही कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, पुलिस से हमें ये उम्मीद है कि ये कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है, और इसको पनाह देने वाले कौन है, इस गिरोह में कितने लोग शामिल है, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। प्लस में जो आज पीड़ित बंदा है, जो लेडीज है, लड़की है, जो भी है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। साफ सुथरी बात है। वकील का पीछे जो भी है ना, वरना सबको सजा मिलनी चाहिए। ये अकेला नहीं है, इसके पीछे यहाँ लोकल के बहुत ज़्यादा सपोर्टर है। ये बाड़मेर से आके यहाँ पे ऐसा काम नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके पीछे कोई न कोई है, लोकल है, तभी ये काम कर पा रहा है। लोकल तो क्या पूरा गिरोह ही है, एकदम बुड्ढा क्षेत्र का पूरा गिरोह लगा है। जैसे जाफर जी है, वो कोई बिजनेस करते हैं अपना, कौन जी? वो भी जाफर जी जो भी है वो मान लो, और एक जाफर जो भी है वो एक वकील साहब आए थे, वो शेखावत थे, सुमन नाम है उनका, पूनम नाम है उनका। वो चंद रुपयों के लिए अपने धर्म की तरफ ही नहीं देखा उन्होंने। 5 महीना पहले एक पंजी का पास में एक दिखाया 12 ऐड आई मोमडन, एक जो खेती बाड़ी को करें, बाकी एक लुगाई मर गई। कोई को खेत कोई बाबा के लिए दे रहा कि अभी खेत कमाई नहीं, बिन कुटिया के अंदर ही और दफना दी। गांव को विरोध हो योजना बिन खोद की काटा वापस। बताओ पूरी बात। फिर निकाल के बिना फिर गेट में वापस दफनाई गई। ठेका के है पूरी? वो बाहर का रह रहा है, यूपी साइड का रह रहा बड़े, बाकी लेडीज खत्म होगी बिन बड़े दफनाती पे, फिर वो वापस सहयोग से निकला के वापस बिन कराई बात।
जी साहब से आरोप लगाए गए हैं कि लव जिहाद करके धर्म परिवर्तन है वो करवाए जा रहे हैं और इजा तक ही नहीं बच्चियां का अंग भी कड़े दूर ले जाके बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ का मामला पुलिस प्रशासन ने कितनी जल्दी सुध लेके कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर हो रहे है आया को कुछ भी हो रहा है तो बैंक का लोगन का है कि सजा देनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में तारी राय जरूर से देनी है, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और थारो प्यार अपनी खबर के साथ बनाए रखना है। राम राम।